नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताया है। यदि किसी मनुष्य को यह 5 संकेत मिलते हैं तो उस मनुष्य ने अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। ईश्वर इन संकेतों द्वारा उसे समझा रहे हैं कि उसे इन पापों से मुक्ति के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। चाहे वह अच्छे कर्म करे अथवा बुरे कर्म करे, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल उसे किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। चाहे वह अपने तन से पाप करे अथवा अपने मन से करे, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक पाप कर्म का दंड उसे भुगतना ही पड़ता है। जानबूझकर किए गए पापों के बारे में तो मनुष्य जान लेता है, लेकिन अनजाने में किए गए पापों को कोई मनुष्य कैसे जान सकता है। कुछ मनुष्य पाप कर्म तो करते हैं, किंतु उन्हें वह कर्म पाप के समान नहीं लगता है। कुछ लोग बुरे काम को भी अच्छा समझकर करते हैं, किंतु गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी एक प्रकार का पाप होता है। इसीलिए मनुष्यों को शास्त्रों का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों का अध्ययन करके उसी के अनुरूप जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य हमेशा सुखी जीवन जीता है। उसके द्वारा अनजाने में भी कोई पाप नहीं होता है। किंतु गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य प्रायश्चित करके उसके द्वारा किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा सकता है। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो ऐसे पापों की मुक्ति पृथ्वी लोक पर नहीं होती है। किंतु अगर कोई अनजाने में किसी प्रकार का पाप कर्म करता है तो उसे मुक्ति के लिए उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी मनुष्य के द्वारा पाप किए जाते हैं तो ईश्वर उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं ताकि वह प्रायश्चित कर सके। जैसे रावण को, कंस को और शिशुपाल आदि को पाप का प्रायश्चित करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर 5 ऐसे संकेत देते हैं जिससे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसके द्वारा अनजाने में बहुत सारे पाप हुए हैं और अब उसे इन पापों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और पूजा पाठ, दान धर्म आदि प्रकार के शुभ कार्यों से प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ पुराण में हर एक प्रकार के पाप के प्रायश्चित के लिए तपस्या, व्रत आदि प्रकार के शुद्धि कार्य बताए गए हैं। अनजाने में किए गए पापों का अर्थ होता है ऐसे पाप कर्म जिनके बारे में मनुष्य नहीं जानता है, अथवा मजबूरी में किसी के द्वारा फंसाए जाने पर या फिर किसी के द्वारा बलपूर्वक करवाए गए पाप कर्म। आइए जान लेते हैं उन 5 संकेतों के बारे में जिससे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसके द्वारा अनजाने में बहुत सारे पाप हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहला संकेत, जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत हो उसे वह नहीं मिलती। अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत अधिक पाप कर्म किए हुए होते हैं तो उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे किसी चीज की सबसे अधिक जरूरत होती है, लेकिन उसे वह चीज कभी नहीं मिलती है। जैसे व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा समय आता है उसे पैसे की बहुत जरूरत होती है, लेकिन उस समय पर उसे धन नहीं मिलता है। वह चाहे कितना ही प्रयास कर ले उसे धन नहीं मिलता है। या कभी मनुष्य ऐसे स्थान पर फंस जाता है जहां पर वह अन्न के एक एक कण के लिए तरसता है, पानी की एक बूंद के लिए तरसता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती है। जब ऐसा समय मनुष्य के जीवन में आए तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके द्वारा जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए हैं और उसे पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। दूसरा संकेत है, उसका कोई अपना नहीं रहता। अगर किसी मनुष्य को ऐसा लगने लगे कि उसका कोई अपना नहीं है, सभी ने उसका साथ छोड़ दिया है, उसे अपना मानने वाला कोई भी नहीं है, वह अकेला महसूस कर रहा है, तो उस मनुष्य को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को याद करना चाहिए। जब सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसका कारण होता है उस मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तीसरा संकेत, मान प्रतिष्ठा को खो देना। अगर कोई मनुष्य अचानक ही अपनी मान प्रतिष्ठा को खो देता है, उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है, सभी उसे हीन और नीच समझने लग जाए,
सभी उसका द्वेष करने लग जाए तो उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसने अपने जीवन में बहुत अधिक पाप किए हैं और अब ईश्वर उसे प्रायश्चित करने का अवसर दे रहे हैं। चौथा संकेत है अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु को खो देना। यदि किसी मनुष्य की कोई सबसे अधिक प्रिय वस्तु उससे अलग हो जाती है, जिस वस्तु को संभाल कर रखने में वह अपना संपूर्ण जीवन खर्च कर देता है और अचानक ही एक दिन उससे वह वस्तु दूर हो जाती है, तो यह भी ईश्वर का संकेत समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए हैं और अब समय आ गया है कि वह उस वस्तु की कामना छोड़कर ईश्वर की शरण में जाए और अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करे, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवा संकेत भयानक स्वप्न का दिखाई देना। अगर किसी मनुष्य की नींद उड़ जाए, उसे हमेशा ही बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे, सपने में स्त्रियों को विलाप करता हुआ देखे, सपने में बार बार भैंस पर बैठा हुआ कोई आदमी दिखाई दे, सपने में काले रंग की कोई स्त्री उसे आलिंगन देती हुई दिखाई पड़े, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और अब उसे पापों से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में इन 5 संकेतों के बारे में बताया गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।